अतिलुत बलिधाम महे मुसैला बदे हम धनुज बन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाति जातम नमः। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा ये बताओ, दिव्य दरबार में आनंद किस किस को आया है? सबको अच्छा लगा? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप लोग ऐसा ही सहयोग करते रहो तो ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहेगा। आज यहाँ कल वहाँ, ये हम और आपकी यदि आप अपने हृदय में सोचेंगे कि हम करवा रहे हैं तो ये अपन का तो एकदम सक्षम है नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, राम राजा की कृपा से ही, पीतम्बरा माई की कृपा से सब ये कार्य चल रहा है। देखिए हमारे खिरिया से पधारे हैं श्री भगत जी महाराज। इनके भी धाम पर बहुत काफ़ी अर्जी कटती हैं। इनके धाम पर भी इनके देवता जो बहुत बड़ी कृपा करते हैं। तो एक दो जन इनके तो विवाह नहीं हुआ, सोचने के विवाह हो जाए, हो गए विवाह और हमें पता है। और फिर नारियल फोरवे भी नहीं गए, नारियल फोरवे भी नहीं गए, विवाह के काजें गए थे। और आदमी का काम हो जाए फिर बाद में भूल जाए। अच्छा थाने में यदि कोई लड़का पकड़ जाए और भाई तुम कुट जाए पिट जाए फिर छुड़ा लिया, फिर वो कब काम नहीं कर रहे, कहे कि पुलिस की मार खराब होती और वो कुटो ही नहीं है, वो नहीं कुटो तो वो फिर दोबारा काम करेगा। वो कल भगवान का आपने वामन भगवान का दर्शन किया, बड़ी सुंदरमय भगवान की चर्चा हुई। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब पृथ्वी पर प्रलय होता है, गौ ब्राह्मण साधु संत इनके ऊपर जब घोर अत्याचार होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो भगवान आते कैसे? संत के भेष में ही आते हैं। संत ब्राह्मण के भेष में भगवान आते हैं। संत का हृदय कितना कोमल होता है। संते हृदय नव नीति समाना आगम निगम पुराण बखान। संते हृदय नव नीति समाना आगम निगम पुराण बखान। संते हृदय नव नीति समाना आगम निगम पुराण बखान। आगम निगम पुराण बखाना। अब प्रभु कृपा करो यही बाकी। अब प्रभु कृपा करो यही बाकी। सब तज भजन करो दिन राती। 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 संत का हृदय कैसा होता है? जैसे मक्खन होता है। मक्खन सर्दी में जम जाता है और धूप में रखो तो पिलक जाता है। इसी प्रकार संत का हृदय भी मक्खन के समान होता है। और मनुष्य जब गर्भ में होता है कहता है प्रभु इस गर्भ से निकालो, इस गर्भ से निकालो, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। भगवान से वचन तो मांगते हैं गर्भ में ही, कहते प्रभु हम भजन करेंगे। गर्भ में ही हम और आपकी जीवन की फिल्म गर्भ में ही बन जाती है मनुष्य की।
जैसे फिल्म बन गई फिर रिलीज हो रही है, कौन सी टाकीज में लगा दूंगा तो चल ही होता। इसी प्रकार अपने जीवन की फिल्म अपनी माता के गर्भ में ही बन गई कि आगे क्या होना है, क्या होगा, पुत्र सुख मिलेगा कि बहू का सुख मिलेगा कि माता का सुख मिलेगा, ये सब भगवान लिख देते हैं। किससे तुम्हारी मुलाकात होगी, कहाँ होगी, सब सहयोग बना देते हैं। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज कथा राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। एक त्रिकूट गिर नाम का एक पर्वत था, उस पर्वत के पास में एक हाथी रहता हुआ। हाथी अपने परिवार वालों के साथ में रह रहा है। जब परिवार वालों के साथ में रह रहा है, एक दिन उसने विचार किया कि आज हम जंगल में जाएं। जंगल में सभी जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन जंगल के राजा हाथी। विचार किया, सब परिवार वालों को बुलाया और कहा कि आज हमारी इच्छा है कि जंगल से निकलते हुए एक सरोवर है जंगल में, उसी सरोवर में हम और आप लोग सब परिवार सहित स्नान करेंगे। कभी कभी अपनी भी इच्छा होती है कि चलो तीर्थ करें आए, होती है, लेकिन घर में कितना ही कलाव मचो हुए। सबके घर में होता, 4 बर्तन है तो वे लड़ हैं, जैसे ही अपन परिवार के बर्तन हैं। लेकिन इतना मत लड़ो कि मोहल्ले वालों को पता पड़ जाए। क्या करें, विटंबना हो रही मनुष्य की। इसी प्रकार देखिए, जो ग्राह है उसी जल में रहता है। आज हाथी तैयार हुआ अपने परिवार वालों के साथ और सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा है। आप देखते हो कितने गांव में झगड़ा हो रहा है, सब जगह झगड़ा होता है, आपस में लड़ रहा है, मर रहा है, कुट रहा है, पिट रहा है। और अपन यहाँ सुखी हैं, किसकी बदौलत सुखी है? देखो बॉर्डर पे कितने जवान लड़ रहे हैं, आपस में भी अपनी रक्षा कर रहे हैं। कर तुम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे मनुष्य लोग। दिन और रात खड़े हैं बंदूक लिए, भूखे प्यासे। लड़ना हो तो बॉर्डर पे जाओ। यहाँ तो जो कदम अभियान देखें ले 120 को ही तो लग रहा हो, एक कार तो इसका हो रहा हो, दचाक हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक करते नहीं हो तब तक ये लगता है कि कुछ नहीं होगा, और जब करोगे तो बर्बादी निश्चित है। इसी प्रकार बॉर्डर पे देखो, भारत माता की रक्षा करने के लिए हमारे जवान कितने दिन और रात सेवा करते हैं, क्योंकि वो तो परदेश है। परदेश में रह रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। कहते हैं ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, हम और आपका जीवन क्या है? परदेसी की तरह है। परदेसियों को है एक दिन है जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो परदेसी बनकर जाते हैं। जिस दिन नौकरी लगती है उनकी, उस दिन उसकी माँ से पूछो, आंखों से आंसू बहते हैं। उसका पुत्र जिस दिन घर से निकलता है तो वो ये सोचती है कि अब मेरा बेटा लौट कर नहीं आएगा। उस माँ को धन्य है कि ऐसा वीर पैदा किया। छोटी मोटी शक्ति आ जाती है, गांव में थोड़ा पहलवान बन गया तो वो कहते बखा ठोकर ठोकर, बखा ठोकना है तो वहां पहुंचो पाकिस्तान।
पहुंचो, भारत माता की रक्षा करो। जब भारत का जवान जब शहीद हो जाता है, जब शहीद हो जाता है और आता है तो गांव वाले कितनी अश्रुधारा बहती है गांव के लोग। और वो क्या कहता है, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, और छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ओ रामा हो, रामा हो, ओ रामा हो, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेश। भारत माता से कहता है हम तो चले परदेश। कहने का भाव ये है कि अपने घर और परिवार में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। परदेश तो उन लोगों के लिए है जो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीरों को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ और भारत माता से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सदैव रक्षा करना माँ। और यहाँ देखिए, आज हाथी जब सरोवर में पहुँचता है अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों को लेकर जा रहा है, विचार करने लगा कि क्या करें, इस सरोवर में स्नान करना चाहिए। सरोवर में उतरता है और स्नान करने के लिए जब अपने बच्चों को साथ ले जाता है, बच्चे भी उस सरोवर में एकत्रित हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर जल डालते हैं। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि इसमें एक ग्रह रहता है। ग्रह जो जल में रहता है वो बहुत ही बलशाली रहता है। जल का जीव देखना आप, जब जल में रहता है तो बहुत से जलों को जो ग्रह रहता है वो जीवों को खा लेता है। आज हाथी अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर जल डालता है, लेकिन धीरे धीरे देखिए ग्रह कहाँ पहुँचता है। गहरे सरोवर में जब पहुँचने लगा, जब गहरे सरोवर में पहुँचता है तो उसने विचार किया कि मेरा पैर कौन पकड़ रहा है। पैर कौन पकड़ रहा है, हमको ग्रह तो दिख नहीं रहा है यहाँ। विचार करने लगा और अपने परिवार वालों को याद करने लगा। जब परिवार वालों को याद किया, पत्नी को याद करने लगा, बच्चों को याद करने लगा, किसी भाई की किसी दोस्त से यदि झगड़ा हो जाए तो वो सबसे पहले अपने घर परिवार वालों को देखता है कि घर परिवार वाले हैं, हमारे पीछे बहुत हैं। और आजकल गांव में तो बहुत व्यवस्था है जी, बिकॉज बहुत लठ हैं हमारे, बहुत आदमी लठ काम में नहीं होता। आज जैसे ही ग्रह विचार करने लगा कि हमारे परिवार वाले हमारी रक्षा करेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ग्रह सभी परिवार वालों को याद कर रहा है, लेकिन देखिए कोई रक्षा के लिए नहीं आता है। दुखी होने लगा। पत्नियों ने विचार किया कि अरे तुम चले जाओगे तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे। आजकल सिस्टम खराब है। बच्चे भी अपने प्राणों को बचाकर उस सरोवर में से निकलने लगे।
हे भगवान आज मेरी तुम रक्षा करो। देखिए भगवान को जब वो याद करता है, भगवान को याद कैसे किया, उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प दिखा और भगवान को याद किया, भगवान की स्तुति की। जब भगवान को याद किया तो भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भक्त में इतनी ताकत है कि भगवान का सिंहासन डोल रहा है और भक्त चाहे तो भगवान को कहीं पे भी बुला सकता है। भक्त के बस में है भगवान, कहते ना, भगवान में इतनी ताकत नहीं है जितनी भक्त में है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना शान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, सभी लोग तालियां बजाएं जोरदार। बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भक्त के बिना भगवान कुछ भी नहीं है। भक्त जहाँ चाहे भगवान को बुला सकता है। भगवान तो आ सकते हैं लेकिन घर परिवार के नहीं आ सकते। तुम मनाते हैं हड़ जाओ। देखा कोई ब्याह शादी में रूठ जा, सो फिर रिश्तेदार जा रहा है और ये जा रहा है भी जा रहा है, लेकिन मैंने वही याद आ और दो समय ये बातें याद करा था आदमी। पता एक विवाह का समय हो और एक हो चुनाव का समय। तुमने हमारे संग जो करो था हम तुम दोबारा वोट रख जाओ क्या आदमी। आज भगवान के लिए स्तुति करता है गजेंद्र और कहता है प्रभु मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। आंखों में आंसू भर के रो रहा है। आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। जहाँ इतनी स्तुति की भगवान ने गरुड़ राज पक्षी से कहा कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, तो गरुड़ को आज्ञा दी तो गरुड़ को वहाँ घमंड हो गया। गरुड़ ने सोचा कि भगवान मेरे बगैर जा ही नहीं सकते और यहाँ भगवान की स्तुति कर रहा है गजेंद्र और सरोवर में डूबता जा रहा है और पूरा सिर डूब गया, थोड़ी सी सूंड रह गई और भगवान की स्तुति गा रहा है। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरिया
छोटा सा परिवार, अरे आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, अरे आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ। मेरी विनती बारंबार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरी विनती है बारंबार, प्रभु आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। आवाज बढ़ा दो भाई साहब। श्री राधे, श्री राधे। सेटिंग कर दो एक बार।